अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मटेरियल लगाना सीख लिया था, तो हम आगे मज़ीद चलते हैं और रेंडर सेटिंग आज को आपको सिखाता हूँ। उसके बाद हम फिर इंपोर्ट करेंगे अपना प्लान को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेंडर सेटिंग का आपको ये भी केटल रेंडर की है, ये भी रेंडर किया है कि ये जिसके साथ हमें गरारी सी एक में नज़र आ रही है, सेटिंग के लिए ये ऑप्शन किया जाता है एक अलामत के तौर पे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये है हमारी रेंडर सेटिंग। तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये आपको हमेशा कस्टम पे मिलेगा, कस्टम पे मिलेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ, मुझे करना क्या है कि एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मुख्तलिफ ये ऑप्शन दे रहा है, ये वाला, ये और ये। तो 1920 बाय 1080। दूसरा तरीका क्या है, आप कस्टम के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे 1920 बाय 1080। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपली यहाँ पे आए तो मुख्तलिफ इसने ऑप्शन दिए, ये वाला क्लिक किया है तो ये वाला आ गया, ये वाला। तो हमने अक्सर यही वाला रखना है, इस पर क्वालिटी अच्छी आती है रेंडर की। अब हम बाकी आते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। एज़ इट इज़ ये चीज़ें सारी रहेंगी। वीरे के ऊपर आए, वीरे के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं इसको शो कर लेता हूँ। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, एज़ इट इज़ रहने दें। इसको मैं वापस मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट को हम कर लेंगे यहाँ से एडवांस से वापस एक्सपर्ट के ऊपर। एक्सपर्ट के ऊपर हमने किया तो इसने हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए, ये देख सकते हैं आप लोग, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जिसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ें इसने शो की जो कि हमने सेटिंग करनी। इसको बकेट करेंगे तो ये हमें एक ऑप्शन देगा, ये 1 ही रहने देना है। इसको हम कर लेंगे 4 कर लिया। अब मैं और नीचे चलता हूँ, इसके अलावा देख लेता हूँ मुझे कुछ चेंज करना है, नहीं, ये एज़ इट इज़ रहेगा। और यहाँ से भी इसको भी एज़ इट इज़ रहने देना है। इन्वायरमेंट ये भी एज़ इट इज़ रहेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट के ऊपर करेंगे, एडवांस के ऊपर भी सही है, डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी सही है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो मेरा आइडिया यही है कि आप यहीं पे रहने दें। तो अब हम आ जाते हैं मज़ीद सेटिंग के ऊपर। तो ये हमारा बकेट, ये मैंने बकेट कर लिया था। तो अब मैं चलता हूँ आगे चलते हुए मैं GI पे आया तो इसने मुझे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया। मैं इसको भी एक्सपर्ट करता हूँ। एक्सपर्ट करने के बाद इसने मुख्तलिफ मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिए। मैं इसको सिर्फ क्लिक करूँगा और 0.08 की जगह मैं कर लूँगा 0.001। अब मैं आया, ब्रूट फोर्स हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है तो मैं इसको कर दूँगा एडनेस मैप के। अब ये देखें, ये इसने ऑप्शन चेंज कर लिया। यहाँ पे आया सिंपली, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंगल फ्रेम को, इसको एज इट इज़ सिंगल फ्रेम ही रहने दूँगा। लाइट क्रैश को देख लेता हूँ, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। इसको भी मैं कर लेता हूँ एडवांस, या फिर कस्टमाइज़ भी सही है तो कस्टमाइज़ ही रहने देता हूँ इसको मैं। तो और मैं देख लेता हूँ इसमें कोई सेटिंग मुझे करनी थी, मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे हम कर देते हैं लो, इसको कर देते हैं एक्सपर्ट, और ये अब सही हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ मज़ीद सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर आया, वही चीज़ है जो मैं कर चुका हूँ। रेंडर एलिमेंट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ऐड के ऊपर जाएंगे आप सिंपली, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ये देखें ऑप्शन दे रहा है वीरे के, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं ये देख सकते हैं ये ऑप्शन। तो मैं इसके ऊपर आया और इसको मैंने ओके कर लिया। ये हो गया हमारा। अब हम सेव एज अ फाइल, क्योंकि हम हर मरतबा ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम रेंडर की सेटिंग करते रहे इतनी देर लगा के। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव फाइल करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर आया, डेस्कटॉप के ऊपर लिखा मैंने RENDER रेंडर सेटअप रेंडर सेटअप करके मैंने इसको कर लिया सेव। तो इसको मैंने कर लेता हूँ क्या, ये करके मैंने इसको कर लिया सेव। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे। तो मैंने किस नाम से सेव किया था, सेटअप के नाम से शायद सेव किया था। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये देखिए ये सेटअप के नाम से भी आया हुआ है। अगर मैं इसको वापस सेव करने जाता हूँ तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज भी हो जाएगा, यहाँ से भी सेव हो जाएगा। सेव प्रेजेंट पे ऊपर आया, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। डेस्कटॉप के ऊपर आया, डेस्कटॉप के ऊपर लिखा मैंने रेंडर सेटअप RENDER रेंडर SETUP अप सेटअप, रेंडर सेटअप के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया।
अब ये देखिए मुख्तलिफ आपको दे रहा है। अभी रेंडर सेटअप चल रहा है, मैं इसको करता हूँ सेव हैज़ नहीं क्वाइट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको सेव नहीं कर रहा। अब मैं आया यहाँ पे, मैं वापस 3ds Max खोलता हूँ। अब ये देखें ये आपको बल्कि डेस्कटॉप के ऊपर भी नज़र आ रहा है रेंडर सेटअप के नाम से। तो अब मैं जब न्यू फाइल ओपन करूँगा तो मैं अगर रेंडर निकालने लगा हूँ तो अगर मेरे पास एक मरतबा सेट है, क्योंकि इतनी लंबी सेटिंग मैं हर मरतबा अगर करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा मेरा। और ये मुख्तलिफ भी होता है, वो ज़रूरत के मुताबिक होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है, आपका सिस्टम कितना अच्छा है। मेरा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी निकालूँ, इस वजह से मैं थोड़ा दरमियाना से ही रखता हूँ। अब ये देखिए ये हमारा ऑप्शन एक दे दिया है। इसके बाद मुझे अभी रन नहीं करेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक और ऑप्शन मुझे देगा, उसके बाद ये पेज शुरू होगा। ये आ चुका है वो ऑप्शन, तो इसको मैंने कर लिया क्रॉस। अब मैं आया रेंडर सेटिंग के ऊपर। अब ये देखें अभी रेंडर वही बिगड़ा हुआ है 640 80। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी वही पुरानी चीज़ें। अगर मैंने वही पुराना लाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा तो मुख्तलिफ ये देखें मेरे पास सेव हुए पड़े हैं। तो मैं रेंडर सेटअप वाला मेरा सेव था तो मैंने ये किया और लोड कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ को वही सेटिंग, ये देखें 19 20 और ये सारी, ये देखें एक 4 जो मैंने किया था वो सारे का सारा वापस आ गया। तो इस तरह से आप रेंडर सेटिंग सेव कर सकते हैं। आज मैंने आपको रेंडर की सेटिंग भी बताई और उसको सेव करने का तरीका भी बताया। तो इंशाल्लाह हम कल इस पे प्लान ला के पोर्ट करेंगे, अपना जो AutoCAD की ड्राइंग है वो ला के पोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।